नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आईएसआईएस के आतंकी अब्दुल्ला और मास को गिरफ्तार किया गया, उन्हें पकड़ लिया गया है। जिहाद के लिए उन्हें जो है वो फौज तैयार कर रहे थे और दीपावली पर धमाके की साजिश थी। एएमयू से जुड़े हैं तार, यानी पूर्व मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनके तार जुड़ते हुए नजर आए हैं। पूरा माजरा समझिए। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने अलीगढ़ से आईएसआईएस के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनका कनेक्शन दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए शहनवाज और रिजवान जैसे आतंकियों के साथ था। यूपी एटीएस ने 3 नवंबर को सूचना के आधार पर केस दर्ज किया था और जांच के बाद छापेमारी कर 2 अलग अलग जगहों से दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आतंकियों के पास से आईएसआईएस और अलकायदा से जुड़ा साहित्य भी बरामद किया गया है। यूपी एटीएस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस को सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग अलीगढ़ में आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित होकर अन्य लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं। यूपी एटीएस ने भी बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार आतंकियों के संबंध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संगठन स्टूडेंट्स फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। ये लोग आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित है। ऐसे में एटीएस ने जांच का दायरा बढ़ाया और जो सबूत है उसे जुटाकर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। यूपी एटीएस ने बताया कि दोनों आतंकियों के पास से प्रिंटेड साहित्य, आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा से भरी पेन ड्राइव और अन्य सामान बरामद हुए। इसके अलावा इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से अनेक देश विरोधी और आतंकी विचारधारा समर्थित कई ग्रुपों से जुड़ा मिला है। यही नहीं, इसमें आईएसआईएस के साथ ही अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भी साहित्य शामिल है। यूपी एटीएस ने दोनों को 5 नवंबर को गिरफ्तार किया था और यूपी एटीएस ने दोनों को कोर्ट के सामने पेश किया और उन्हें हिरासत में ले लिया। दोनों की पहचान अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक के रूप में हुई है। बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक है। कोई छोटा मोटा इनका जो मॉड्यूल नहीं है। बता दें कि अक्टूबर माह की शुरुआत में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कई आतंकियों को दिल्ली से लेकर अलीगढ़ तक गिरफ्तार किया। ये आतंकी आईएसआईएस का मॉड्यूल संचालित कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन से पता चला कि शहनवाज, रिजवान और अरशद नाम के आतंकी, जिसमें शहनवाज पुणे के यूएपीए केस में जो उपा के केस में गिरफ्तार करने के बाद वो फरार था, वो उत्तरी भारत के आईएसआईएस का पूरा मॉड्यूल खड़ा कर रहे थे और दीपावली के त्यौहार के समय कई जगहों पर धमाकों हमलों की फिराक में थे। शहनवाज ने गुजरात से लेकर यूपी, दिल्ली के कई महत्वपूर्ण जगहों की रेकी भी की थी। इतना ही नहीं, इन आतंकियों ने ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए जमीन तक तलाश कर ली थी। इसी जांच से खुलासा हुआ था कि ये आतंकी अलीगढ़ से लेकर प्रयागराज तक मदरसों और मौलाना है उनके संपर्क में है। वो अपने जैसे लोगों की पूरी जो फौज है उसे खड़ा कर रहे हैं। अपने जैसे लोगों की फौज खड़ी करने का ये मंसूबा बनाए हुए थे और बाकायदा उन्हें उसका हैंडलर इसके लिए मदद भी कर रहा था। इसी आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े दोनों लोगों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। शहनवाज मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है। वह पुणे जाकर आईएसआईएस से जुड़ गया था और आईएसआईएस का स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। उसकी गैंग के तमाम सदस्य बम बनाकर उसे पास के जंगलों में टेस्ट करने के लिए जाया करते थे। विस्फोट की साजिश को अंजाम देने के लिए शहनवाज की गैंग को चोरी की बाइक की जरूरत थी। शहनवाज के साथ इस नेटवर्क से जुड़े इमरान और यूसुफ को जुलाई 2023 में बाइक चोरी करने की मिशन पर भेजा गया था, लेकिन वह पुलिस द्वारा पकड़े गए। हालांकि शहनवाज फरार होने से कामयाब रहा था। उस पर उपा के तहत मामला दर्ज किया गया था और वो छिपकर रिजवान के पास दिल्ली में रह रहा था। उसका साथी रिजवान प्रयागराज तक मदरसों और मौलानाओं से संपर्क में था। उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। वो लखनऊ से पहले नैनी में रह रहा था और लखनऊ जाने के बाद भी उसका प्रयागराज जाना चाहता था। वो कई आपको बता दें कि मौलानाओं, मदरसों और मस्जिदों के संचालकों के संपर्क में था। इनके संबंधों को भी एजेंसियां खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रिजवान, शहनवाज उर्फ शैफी उजमा के साथ ही अरशद वारसी को गिरफ्तार किया था। यह तीनों दिवाली से पहले देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमलों की तैयारी कर रहे थे।
उनके मिशन पर अयोध्या का राम मंदिर भी था, जिसकी यह रेकी भी कर चुके हैं। तो आप देखिए कि अयोध्या का राम मंदिर भी इनकी रेकी का हिस्सा था। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा खुलासा जो है हुआ है। और कैसे अगर आप कहेंगे कि योगी सरकार जो है लगातार ऐसे मामलों को लेकर सक्रिय है, जिस वजह से ये काम हो पा रही है आज के वक्त में। और ये अपने आप में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी अगर आप कहेंगे कि बात है। तो एएमयू से बीटेक इसने की है, केमिकल के अटैक की प्लानिंग की है, तो अलीगढ़ से इसे गिरफ्तार किया गया है। आप देखिए कि एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आखिर क्या परोसा जा रहा है। हाल फिलहाल में फिलिस्तीन के लिए इन्होंने रैलियां निकाली थी, इन्होंने फिलिस्तीन के लिए जो है बयानबाजियां कर रहे थे, काफ़ी जो है इन्होंने चीज़ें की, जिसके बाद 5 लोगों पर अगर आप कहेंगे मामला दर्ज किया गया था। वैसे में यूपी एटीएस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। एटीएस ने सोमवार को जो है यानी आईएसआई से जुड़े 2 आतंकी को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। दोनों संदिग्ध आतंकी जो है वो आतंकी उत्तर प्रदेश में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर भी था। दोनों ने आईएसआईएस से शपथ पहले ही ले रखी है और एटीएस ने इसके पास से कई उपकरण जो है बरामद किए हैं। बता दें कि पकड़ा गया अब्दुल्ला अरसलान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोटोकेमिकल इंजीनियरिंग के बीटेक कर चुका था। आईएसआईएस के हैंडलर ने अब्दुल्ला अरलाना और मार्च 1 तारीख के पुणे मॉड्यूल से संपर्क जो है कराया था। और ऐसे में आपको बता दें कि पुणे मॉड्यूल में माइनिंग पेट्रोकेमिकल के एक्सपर्ट लड़कों को जोड़कर बड़े केमिकल अटैक के लिए संसाधन जुटा रहे थे। पुणे मॉड्यूल के तलार चंदौली में भी जुड़े थे। अब तक की जांच में पकड़े गए दोनों संदिग्धों ने चंदौली में संपर्क कर चंदौली जाने की बात सामने आई। फिलहाल हर एंगल से यूपी एटीएस इस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि अलीगढ़ से पकड़े दोनों संदिग्ध अब्दुल अरसलान और मार्च 20 तारीख ने यूपी एटीएस के साथ साथ महाराष्ट्र एटीएस और राजस्थान पुलिस भी पूछताछ करेगी। आज पूरी जो आपको बता दें कि आज यूपी एटीएस लखनऊ स्पेशल कोर्ट में पीसीआर के लिए अर्जी डालेगी। पूछताछ में आईएसआईएस से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी जो है मिल सकती है। ये नेटवर्क कितना बड़ा है इसके बारे में भी पता चल सकता है। और इस नेटवर्क में जो है आपको बता दें कि किस तरीके से लोगों को जोड़ा जा रहा है, इसकी भी जानकारी निकल कर सामने आ सकती है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत सुरक्षा से जुड़ा ये मामला है, जिस मामले में ये 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। और इस गिरफ्तारी से कई सारे तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आएंगे और कई सारी चीज़ों का और खुलासा होगा। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर जो है छात्र अभी ऐसे जो है बैक टू बैक कई सारे नाम निकल कर सामने आ गए, जैसा कि हमने आपको न्यूज़ में बताया कि है, जिनके तार ऐसे हुए लोगों से जुड़े हुए निकलकर सामने आ रहे हैं। और बैक टू बैक ऐसी घटनाएं घट रही है जो कि सिक्योरिटी पर्पज से भी काफ़ी आप कह सकते हैं संदिग्ध है और इस पर काफ़ी गंभीर भी है और इसे ध्यान देने की ज़रूरत भी है और इन पर कड़े कड़े कदम उठाने की भी ज़रूरत है, जो योगी सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। और इनकी सक्रियता के वजह से ही बड़ी घटनाओं को होने से पहले ही रोक दिया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। योगी सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है और ऐसे में 2 आईएसआईएस से जुड़े हुए आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इनसे पूछताछ जो है की जाएगी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।